Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Now today's topic is non-verbal communication. आज के लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन और इसकी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं गेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट्स वगैरह को इस्तेमाल करके. इसके अंदर आप अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बॉडी मूवमेंट्स, गेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट्स, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, ये वर्बल कम्युनिकेशन के उलट होती है. वर्बल कम्युनिकेशन में आप ओरल और रिटन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ताल्लुक अल्फाज से नहीं होता. ठीक है, उसके अलावा आपके कपड़े हैं, फिजिकल अपीयरेंस आपकी आ जाती है, आपका हेयर स्टाइल है, आपकी वोकल क्वालिटीज़ हैं, आपका स्पीकिंग स्टाइल है, आपका मूवमेंट ऑफ आर्म्स है, तमाम चीज़ें आपके मैसेज को डिलीवर करती हैं टू द रिसीवर. ठीक है, अब इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो 6 फॉर्म्स हैं, इन तमाम फॉर्म्स को हम लोग आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस. फिजिकल अपीयरेंस जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजिकल अपीयरेंस में आपने कपड़े किस तरह के पहने हैं वो भी आ जाता है, आपका हेयर स्टाइल क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका स्किन टोन क्या है, आपके बात करने का तरीका क्या है, आपके बात करने का अंदाज़ क्या है, ये सारी फिजिकल अपीयरेंस में चीज़ें शामिल हैं. अब फिजिकल अपीयरेंस हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी ऑडियंस जो है, हमारा रिसीवर जो है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी पर्सनैलिटी किस तरह से है. ये तमाम चीज़ें इम्पैक्ट रखती हैं हमारे रिसीवर के ऊपर. ठीक है, इवन कि हमारी हाइट है, हमारा स्किन टोन है, स्माइल जब हम लोग करते हैं, इवन के हेयर कलर भी आपके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो अगर आप कहीं भी फॉर्मल वे में जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू को देने जाते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे भी नज़र डालें. ठीक है, अगर आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना एक भड़कीले रंग के कपड़े पहन के चले जाएं, डार्क रेड कलर के कपड़े पहन लें आप और उस पर जो है वो आप बाल खोल लें, मेकअप शेकअप कर लें, तो वो आपका फॉर्मल वो नहीं होता, फॉर्मल इंटरव्यू में नहीं आता. फॉर्मल के जो रूल्स होते हैं वो किसी और तरह के होते हैं कि आपने एक फॉर्मल वे में ड्रेसिंग करनी है, लाइट कलर्स आपने पहनने हैं, बाल अच्छे से बना के जाने हैं, तो वो क्या है, वो आपकी फॉर्मल वे में आ जाता है. और इनफॉर्मल में और इनफॉर्मल में दोनों में फ़र्क होता है. तो आपको जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपके बात करने का तरीका जो है ना, वो आपके पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है. ठीक है, उसके अलावा जो लोग जल्दी से बात करते हैं वो अपनी नर्वसनेस को शो करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के दौरान. अगर कोई शख्स जल्दी से बात करता है तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद नर्वस हो रहा है. अगर फॉर एग्जांपल अगर पहले आप लोगों की प्रेजेंटेशन है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, तो पहली प्रेजेंटेशन में हर बंदा कंफ्यूज होता है, तो जब वो तेज़ तेज़ बोलता है तो हमें उसके फेस एक्सप्रेशन भी बता देते हैं कि कंफ्यूज हो रहा है, उसके बात करने का अंदाज़ बता देता है कि कंफ्यूज हो रहा है. उसके अलावा जब प्रेजेंटेशन होती है तो जो प्रेजेंट करने वाला बंदा है वो एक अच्छी ड्रेसिंग करके आता है, तो वो भी आपकी क्या है, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान. ठीक है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपने अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर गौर करना है. और इसी के ऑपोजिट अगर आप आराम से बात करेंगे, ठहर ठहर के बात करेंगे, तो आपकी कामनेस को शो करता है. ठीक है, आपकी रिलैक्सेशन को शो करता है. ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकंड हमारे पास आ जाता है किनेसिक्स. किनेसिक्स में आप फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हैं, पोस्टर्स को देखते हैं और गेस्टर्स को देखते हैं. जब हम लोग वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब हम स्पोकन कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ ही साथ हम लोग किनेसिक्स को भी इस्तेमाल करते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी देते हैं. अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसमें आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या यूनिवर्सिटी में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप जो है वो बॉडी मूवमेंट्स भी दिखाते हैं, आपके हाथ किस तरह से मूव कर रहे हैं, आपका जो है वो सर किस तरह से मूव कर रहा है. ठीक है, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, ये सारी क्या है, किनेसिक्स हैं. इसके अंदर आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो शामिल होती है. फॉर एग्जाम्पल अब बचपन में सबके साथ यही होता है. बचपन में क्या अभी तक ये होता है कि अगर आपने कोई भी गलत काम कर दिया, कोई गलत बात बोल दी है, वहाँ पे आपके फैमिली वाले सारे बैठे हुए हैं और आपकी मामा जो है एक ही घूरती हैं, आपको दूर से बैठी हुई घूरती हैं कि ये काम ऐसे नहीं करना, तो आप क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मैंने कुछ गलत किया तो मामा ने मुझे ऐसे घूरा है. तो वो भी आपकी एक क्या है, किनेसिक्स है, जिसमें आप अपनी मामा के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैंने काम सही किया है या नहीं किया. ठीक है, उसके अलावा जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है उसके अंदर भी आप अपने रिसीवर का रिएक्शन देख सकते हैं कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन रिसीवर आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये मुझे सही रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा. ठीक है, उसके बाद आता है पैरालिंग्विस्टिक्स. पैरालिंग्विस्टिक्स में हम लोग वोकल क्वालिटीज़ को देखते हैं, जैसे कि पिच, स्पीड, वॉल्यूम, और आप कोई मैसेज कन्वे करते हुए कितनी देर तक रुके हैं, ये सब की स्टडी क्या कहलाती है, पैरालिंग्विस्टिक्स कहलाती है. ठीक है, जब आप वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है,
अब बात आ जाती है कि जो बात आपने कही है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब आपने वो बात कही किस तरह से है ये ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हाँ, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है जी, क्लोज द डोर। हम किसी रिसीवर को कहते हैं, सेकंड पर्सन को कहते हैं कि क्लोज द डोर। एक तो होता है कि आपने आराम से कह दिया कि दरवाज़ा बंद कर दो, एक आपने गुस्से से कहा कि क्लोज द डोर। तो इसमें मैसेज तो सेम है, लेकिन आपकी जो वोकल क्वालिटीज़ हैं वो मैटर करती हैं। आपने मैसेज को कन्वे किस तरह से किया है ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। आपने अथॉरिटेटिवली किया है या आपने सिंपलेस्ट वे में किया है, तो आपकी जो वॉइस की टोन है वो इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स जो है ये फिजिकल डिस्टेंस की स्टडी कहलाती है कि सेंडर और रिसीवर के दौरान क्या फिजिकल डिस्टेंस है। अब इस फिजिकल डिस्टेंस में जो रूम के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, तो उसमें कमरे के अंदर एक ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपके रिसीवर को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो वो क्या होगा, वो भी प्रॉक्सिमिक्स कहलाएगा कि आपके सेंडर के रिसीवर के दरमियान कितना फिजिकल डिस्टेंस है, या वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग हो रही है और वहाँ पे कमरे में एक फाउंटेन रखा गया हुआ है, तो जो आपका रिसीवर जो है वो उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका ध्यान उस तरफ जाएगा, ना कि आपके मैसेज की तरफ जाएगा। तो जब भी आप मैसेज कम्युनिकेट करते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपके लिए फिजिकल इन्वायरमेंट जो है या जो आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो मैटर करता है, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज की एग्जांपल ले लें या यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें कि फ़र्ज़ करें कि आपकी लेक्चर जो है वो ग्राउंड में हो रहा है, आप लोग सब नीचे बैठे हुए हैं और टीचर जो है वो आपको लेक्चर दे रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ये इसका फॉर्मल वे है ही नहीं है, ना ही सेंडर इतना कंफर्टेबल होगा अपने मैसेज को कन्वे करने में, और ना ही रिसीवर उस तरह से अपनी जो मैसेज है उसको रिसीव कर पाएगा जिस तरह से क्लासरूम में कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा फिजिकल डिस्टेंस है सेंडर का और रिसीवर का वो मैटर करता है, ठीक हो गया। फिफ्थ है हमारे पास क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स जो है ये स्टडी ऑफ टाइम है, इसमें हम लोग टाइम को देखते हैं कि जो हमारा सेंडर है वो जल्दी आया है या लेट आया है, अगर कोई इंटरव्यू है या कोई प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके अलावा उसने कितनी देर तक अपनी बात को कम्युनिकेट किया, उसने कितना टाइम लिया अपने मैसेज को सेंड करते हुए, जो रिसीवर का रिएक्शन है, रिसीवर ने अपना रिएक्शन कितने टाइम में दिया है। तो टाइम की जो सारी काउंटिंग है ना वो क्रोनोमिक्स कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके आ जाता है द अमाउंट ऑफ टाइम समवन इज़ विलिंग टू वेट इन द कन्वर्जेशन कैन आल्सो मैटर, कि किसी भी कन्वर्जेशन के दौरान या मीटिंग के दौरान अगर किसी ने वेट किया है तो वो कितना वेट किया है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो क्रोनोमिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। सिक्स है हमारे पास हैप्टिक्स। हैप्टिक्स जो है ये स्टडी ऑफ टच है और ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर्म है, ठीक है। टच में क्या होता है जी, आप अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ टच जो है वो देखते हैं, जैसे कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप लोग सलाम लेते हैं, हाथ से सलाम लेते हैं, ठीक है। कंफर्टनेस के तौर पर भी हम लोग टच करते हैं, टास्क अकम्पलिशमेंट में या फिर कंट्रोल में, ठीक है। अब टच जो है ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं इसको, इस टच को परसीव करते हुए। उस फैक्टर्स में आ जाता है कि जो टच किया गया है उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है या उसकी इंटेंसिटी क्या है। अब ग्रीटिंग में आ जाता है जी, जब आप किसी से मिलते हैं तब आप हाथ मिलाते हैं तो से सलाम लेते हैं, तो वो टच जो है वो ग्रीटिंग का टच कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी सैलून में जाते हैं, वहाँ पे आपने अपना कोई फेस का कोई ट्रीटमेंट करवाना है या कोई हेयर का ट्रीटमेंट करवाना है, तो जो सेकंड पर्सन आपको टच करेगा तो वो आपके टास्क अकम्पलिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टच करेगा, ठीक है। ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद आ जाता है कि आप कहीं बाजार में जाते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे बाजार में जाते हैं तो उनकी मदर ने क्या होता है उनका हाथ पकड़ा हुआ था और साथ साथ उनको लेके चल रही होती हैं, वो चाहे स्लो चलें या तेज़ चलें, उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ के अपने साथ साथ ही चलाना है। तो ये क्या है, ये कंट्रोल का टच आ जाता है, ठीक है, कि उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने टच किया। अब ड्यूरेशन में आ जाता है कि जी टच जो था उसकी ड्यूरेशन क्या थी, कितनी देर तक वो टच रहा, उसको पकड़ा गया। फ्रीक्वेंसी में आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन टच इज़ यूज्ड, ठीक होगा। इंटेंसिटी में आ जाता है जी प्रेशर कितना था, उसकी उसकी शिद्दत कितनी थी टच की, जितनी प्रेशर से टच किया गया, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो